हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को भी पता है कि यार 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होने वाला है। इस साल में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट का किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस होगा, सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर अपन बातचीत करने वाले हैं। इस बजट में क्या हो सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर का क्या टारगेट हो सकता है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आने वाले टाइम में इस साल गिर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स है जो बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट का कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहने वाला है। आप सभी को भी पता होगा कि अभी इंडिया विक्स क्या चल रहा है। भाई इंडिया विक्स बहुत ही लोअर लेवल के पास में चल रहा है, ठीक है। तो उसका अपने को क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स के साथ साथ अपन बात करते हैं ना यार, ठीक है, मार्केट में है ना मल्टीपल ऐसे सेक्टर्स है, ठीक है, जो अभी गिरे हुए हैं। तो क्या गवर्नमेंट का उनके ऊपर फोकस होगा। इसके साथ साथ विद इन लास्ट ईयर की बात करें ना यार, एक साल के अंदर निफ्टी ने कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। आप ग्लोबल मार्केट को देखो, यूएस मार्केट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार और ओवरऑल मार्केट में इंडियन मार्केट ने बहुत ही कम रिटर्न दिया। प्लस गोल्ड एंड सिल्वर इतने क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। इन सब का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सबसे पहली चीज, आप सभी को भी पता, बजट का अभी 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, संडे के दिन। तो संडे को भी मार्केट इस बार ओपन रहने वाला है, तो आपको संडे को एक्टिव रहना है, एक्टिवली देखना है कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या आ रहा है भाई बजट में। सबसे पहली चीज ये मैं बता देता हूँ कि यार 2025 के बजट में क्या होता, ठीक है। 2025 के बजट के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सीधी सीधी सिंपल सिंपल बात हुई थी। अब सबसे पहली चीज है ना यार, जो बड़े एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर अपने लिए है कि यार इस बार क्या हो सकता है, क्या टैक्स रेट कम होगी, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आप सभी को भी पता है यार, लॉन्ग टाइम गेन एंड शॉर्ट टाइम गेन पे टैक्स लगा रखा है। लॉन्ग टाइम गेन कितना है भाई एंड शॉर्ट टाइम गेन कितना है भाई, आप सभी को भी पता है कि यार अब अगर है ना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स है उनको कितने परसेंट टैक्स देना होता है, 12.5 के पास। पहले जो टैक्स रेट था 10 से उन्होंने 12 कर दिया है। और शॉर्ट टाइम का तो आप सभी को भी पता है कि यार काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई है शॉर्ट टाइम गेन। तो क्या हो सकता है, क्या गवर्नमेंट टैक्स को कम कर सकती है, ठीक है। आपको भी पता है कि यार जो ऑप्शन ट्रेडर है उनको पता है कि यार एसटीटी टैक्स कितना ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्या थॉट प्रोसेस है, देखो यार मुझे ऐसा मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है ना, सबसे पहले मैंने टैक्स की क्यों बात करी, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर एज ए ट्रेडर सबसे बड़ा पॉइंट क्या आप कहाँ पे आ जाता है कि सर अगर अपन ऑप्शन ट्रेडर है, शॉर्ट टाइम में ट्रेड करता है तो 30% टैक्स दे रहे हैं यार, कहीं ना कहीं 30% कम होता है क्या, 25 से 30% टैक्स बहुत होता है, ठीक है। अपन लॉन्ग टाइम में ट्रेड कर रहे हैं तो भी 12% अपने को टैक्स देना अपने प्रॉफिट का, ठीक है। अगर अपन किसी भी ट्रेड को 365 दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 12% टैक्स देना होता है, ठीक है। और इस ईयर ना ओवरऑल ईयर की बात करें तो इस ईयर में टैक्स पेयर भी बढ़े है, टैक्स पेयर भी बढ़ा। तो यार देखो, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो इनकम का सोर्स है ना, गवर्नमेंट अगर किसी भी कोई भी बजट पास कर रही है, कोई भी कहाँ कुछ भी वर्क कर रही है, ठीक है, तो वो फंड कहाँ से ला रही है, वो आप ही से तो ले रही है, वो अपने से तो वो टैक्स लेके ही तो बिल पास कर रही है, बजट पास कर रही है। तो मुझे ये नहीं लगता कि यार गवर्नमेंट इस बार टैक्स में छूट देने वाली है, सीधी सिंपल बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई कि निफ्टी में क्या हो रहा है, ठीक है। निफ्टी में क्या हो रहा है, मतलब निफ्टी में क्या हो सकता है। आप देखो यार, विद इन पूरे 1 ईयर के मैं डाटा निकाल के बैठा हूँ तो अपने को क्या देखने को मिलता है यार, निफ्टी ने ना सर पूरे साल में कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। ऐसी बात नहीं है कि निफ्टी ने कोई 30% रिटर्न दे दिया, 50% रिटर्न दे दिया, नहीं दिया भाई। अभी है ना गाइस, एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आप सभी को भी पता है कि यार फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से बाहर निकलते जा रहे हैं, ठीक है। कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है यार एक साल के अंदर। एक साल की मैं बात करूँ तो ये देखो भाई, 1 फरवरी 2025 से ये देखो कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, कोई ज़्यादा बड़ा रिटर्न अपनी निफ्टी ने नहीं दे दिया है। तो इस बार निफ्टी का क्या थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका मैं थोड़ा स्टेटमेंट आपको दिलाने का ट्राई करता हूँ, बताने का ट्राई करता हूँ। देखो यार, गोल्डमैन सेक ने क्या बोला है कि यार इस बार है ना गाइस, बड़े इन्वेस्टर्स है गोल्डमैन सेक, ये उन्होंने बोला कि यार इस बार निफ्टी है ना 29,000 से को टच कर सकता है और सेंसेक्स 1,07,000 को टच कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ कोटक सिक्योरिटीज तो मार्केट को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है यार। उन्होंने क्या बोला कि यार निफ्टी है ना गाइस इस बार 32,000 को टेस्ट कर सकता है और सेंसेक्स 94,000 को टेस्ट कर सकता है। मतलब सेंसेक्स में भी काफ़ी तगड़ा बुलिश मोमेंटम आ सकता है, निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बट आप सभी को भी पता है यार, ये होता क्या, कॉर्पोरेट अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे बढ़ेगी, ठीक। अगर ये सब नहीं बोलेंगे तो आप पैसा कैसे लगाओगे यार, आप सभी इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हो रही है। और अब आप सभी को भी पता है यार, गोल्ड एंड सिल्वर की मैं बात कर लेता हूँ गाइस। गोल्ड एंड सिल्वर में क्या चल रहा है, आप देखो यार आज सिल्वर का क्या रेट चल रहा है। जस्ट इस वीडियो से पहले वाला वीडियो जाकर देख लो यार, मैंने चांदी के बारे में क्या बोला था। जब चांदी है ना 3-3.5 लाख के आसपास थी, तब मैंने बोला था कि यार क्या चांदी 4 लाख के पास जाएगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस समझाया था, मैंने बताया था कि क्यों बढ़ रही है गोल्ड, गोल्ड क्यों महंगा हो रहा है, सिल्वर क्यों महंगा हो रहा है, ठीक है। डिटेल में बताया था कि यार सिल्वर का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सिल्वर का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो डिटेल में बताया था। आज देखो यार, सिल्वर का प्राइस देख लो एक बार, सभी गूगल जाकर सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि यार सिल्वर में क्या चल रहा है, ठीक है। देखो यार, सिल्वर चार्ट में ओपन करने का ट्राई करता हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यार सिल्वर का ना बहुत ही ज़्यादा आज के दिन 4 लाख से पार चला गया है सिल्वर, ठीक है। 4,17,127 हो गया।
और 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि यार क्या सिल्वर 5 लाख जाएगा? तो आपको उस वीडियो को भी जाकर देखना है, उसको जाकर देखोगे तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत ही कुछ समझने को मिलने वाला है। ठीक, डिटेल में मैंने बताया होगा कि यार गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या व्यू है, क्यों बढ़ रहा है, क्या हो सकता है। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ यार, गवर्नमेंट के ऊपर बात करता हूँ, इसके साथ-साथ इस बजट में है ना, कौन-कौन से सेक्टर्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है। सबसे पहली चीज़ गाइस, डिफेंस सेक्टर, ठीक है? कोई भी गवर्नमेंट है ना, हर बार है ना गाइस डिफेंस के लिए अलग से बजट निकालती ही निकालती है। अगर सर डिफेंस के बारे में बात हुई, डिफेंस के स्टॉक्स के बारे में बात हुई, तो हो सकता है कि यार डिफेंस के स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिल जाए। अब डिफेंस के स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए तो सर डिफेंस के ऐसे कौन-कौन से स्टॉक्स हैं? ऐसे कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है? देखो यार, मैं पर्सनली किसी भी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा कि यार इस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ सकता है या फिर इस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम नहीं आ सकता। बट गाइस जो सभी को पता है, वो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ। आप देखो यार, भारतीय डायमंड लिमिटेड हो गया, एचएएल हो गया, बीडीएल हो गया, ठीक है? उसके साथ-साथ ये सारे डिफेंस के स्टॉक्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, ठीक है? यहाँ पे ये पूरी की पूरी आपको लिस्ट दिख रही है डिफेंस के स्टॉक्स की। सबसे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे हो सकता है भाई? सबसे ज़्यादा फोकस मेरा हो सकता है डिफेंस के स्टॉक्स में, इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स है, ठीक है? जो जिसकी मैंने आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट बताई है कि यार ये स्टॉक्स ऐसे हैं डिफेंस के जिनके ऊपर मेरा फोकस रहने वाला है। ठीक है? इसमें कोचिंग शिपयार्ड को भी अपन ऐड कर सकते हैं, मैचडॉक को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इन सबको अपन ऐड कर सकते हैं। अब इनके ऊपर मेरा फोकस अगर गवर्नमेंट ने बात करी तो कहीं न कहीं डिफेंस के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि यार आप डिफेंस के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो आप डायरेक्ट डिफेंस के स्टॉक्स को बाय करो, ठीक है? मैं ये नहीं बोलता, ठीक? आप क्या कर सकते हो, लास्ट वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, फिर भी आप अच्छा रिटर्न कैसे निकाल सकते हो। अब डिफेंस स्टॉक सेक्टर्स की तो मैंने बात करी, अब डिफेंस सेक्टर के अलावा सेकंड सेक्टर्स की मैं बात करता हूँ गाइस, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है इंडिया में। आप सभी को भी पता है कि यार रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और इसके कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, जिनमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो आप सभी को कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स है भाई रिन्यूएबल एनर्जी के, उसके ऊपर मैं थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ये इसके सेक्टर की वॉच लिस्ट भी मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। तो ये सारे सेक्टर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए गाइस, जो किस पे काम करते हैं गाइस? रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं, ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी पावर हो गया, ठीक है? इसके साथ बीपीसीएल हो गया, टाटा पावर हो गया, एचपीसीएल हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया। ये सारे स्टॉक्स क्या है भाई? रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं। तो यार रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं तो हो सकता है कि यार इन स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है कि यार हो सकता है इनमें भी एक अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिल जाए। उसके बाद आता है गाइस एक बैंकिंग सेक्टर्स, ठीक है? होम लोन आप कराते हो, ठीक है? आप सभी को पता है कि आप लोन किसी भी लोन के प्रोसेस में भी कर रहे हो। इसके साथ-साथ है ना, बैंकिंग सेक्टर्स ऐसा सेक्टर्स है जिसके ऊपर गवर्नमेंट हर बार बात करती है, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा दे कौन रहा है? बैंक ही तो दे रहा है, ठीक है? अब आप सभी का मेरा पैसा कहाँ पे जमा है? बैंक में तो जमा है। सारा मैनेजमेंट तो वहीं से हो रहा है ना। तो उसके ऊपर भी बात होगी ही होगी इस बार के बजट में, ठीक है? तो यार क्या हो सकता है? कौन से बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर फोकस हो सकता है? आप सिंपल सा निकाल सकते हो भाई कि जो बैंकिंग सेक्टर्स है उनके ऊपर फोकस करो। यहाँ पर मैं बैंकिंग सेक्टर सेलेक्ट करता हूँ, चलो ये रहा, ठीक है? ये डिफेंस को भी मैं हटा देता हूँ, ये रहा बैंकिंग सेक्टर। ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है? बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईडीबी बैंक हो गया, सॉरी आईडीबीआई बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक है ना, इनके ऊपर फोकस करना, ठीक है? यार अगर बैंकिंग सेक्टर्स की बात हुई तो इनके ऊपर अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अब फोकस कैसे करना है? क्या सर किस स्टॉक्स के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस स्टॉक्स के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता करें? सर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डिफेंस की बात करी मैंने, देखो किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो उससे पहले उसका फंडामेंटल आप सभी को पता होना चाहिए। यार कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, ठीक है? कि फंडामेंटल कंपनी का कैसा है? अगर मैंने फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी लॉगिन करता हूँ मैं, कैसे चेक करोगे? मतलब कंपनी का रेवेन्यू क्या है, रिटर्न क्या है, कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, नहीं मिला, इस सब को फोकस करोगे ना, तो हो सकता है कि यार बजट में बात होगी और विद इन 2026 में आप अच्छा रिटर्न, बढ़िया रिटर्न आप निकाल पाओगे, ठीक है? आप सभी को दोस्त कौन 3 सेक्टर्स मैंने आपको बताए, डिफेंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया और इसके साथ-साथ कौन-सा एक और मैंने बताया? बैंकिंग सेक्टर्स हो गया। गवर्नमेंट का इन सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो सकता है। इसके कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, मैंने आपको स्टॉक्स के प्रॉपर नाम बताए। यार ये स्टॉक्स में फोकस हो सकता है गवर्नमेंट का। अब कैसे फोकस करना, देखो एक एक स्टॉक का एग्जांपल मैं ओनली फॉर एक स्टॉक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या जिसके
जिसमें आप ये ऐसे एनालिसिस करते हो, ऐसे रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, HCL का नाम ले रहा हूँ मैं, HCL सर्च करता हूँ भाई, चलो ठीक है, हिंदुस्तान लिमिटेड, नहीं नहीं, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना। चलो HCL कहाँ गया, मिल नहीं रहा, फिर से सर्च करते हैं, चलो ये रहा है HCL। कहाँ पे चल रहा है स्टॉक्स, ठीक है, 4,000 के पास में चल रहा है। अब ये स्टॉक्स, इस स्टॉक्स के अंदर देखते हैं कि यार इसमें क्या नेगेटिव दिख रहा है। मार्केट के अवसर अच्छा है, ठीक है, स्टॉक्स का प्राइस करंट प्राइस दिख रहा है, कंपनी के पास में डेप्ट, छोटा सा डेप्ट है, रिजर्व कितना पड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा रिजर्व पड़ा है, मतलब कंपनी के पास में कर्जा बहुत कम है, पैसे जमा पड़े हैं, डेप्ट ऑफ इक्विटी भी कुछ भी नहीं है, ROE अच्छा चल रहा है, ROE भी ज़्यादा, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड इक्विटी ये होता है। प्रमोटर के पास में भी होल्डिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा नेगेटिव में आया है। इसके साथ साथ इसके प्लस पॉइंट कौन से हैं, माइनस पॉइंट कौन से हैं, इन सब के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। इसके साथ साथ ये देखो, डिफेंस के ये जो सारे स्टॉक्स हो गए ना, ये कॉम्पिटिटर है, इनमें से इसका कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है, क्या इन सब कंपनी में से और कोई अच्छी कंपनी है, ये सारा अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये सारी तुलना अपने को करनी पड़ेगी। ये इन सारी चीज़ों को अपन देखेंगे ना, तो अपन डिसीजन ले पाएंगे कि यार क्या इन स्टॉक्स के अंदर अपने को पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अपने को इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब गाइस है ना, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, मेरा क्या व्यू है, देखो यार, हर साल बजट आता है, गवर्नमेंट हर साल किसी न किसी सेक्टर्स के ऊपर बात करती है, किसी किसी स्टॉक्स के ऊपर बात करती है। अब पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक्स के अंदर पैसा डालना, जो जैसा कि 2025 का मार्केट निकला, जैसा कि 2026 का शुरुआती मार्केट अपने को देखने को मिल रहा है, यार किसी भी स्टॉक्स के अंदर पर्टिकुलर पैसा डालना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया। तो आप स्टॉक्स के ऊपर पैसा मत डालो ना, थोड़ा थोड़ा सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई किया करो। सेक्टर्स के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, देखो यार, आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करना है, आप SIP भी कर सकते हो, किसी भी आप डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, डिफेंस का ETF उपलब्ध अवेलेबल है, बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर्स का ETF अवेलेबल है। आपको करना क्या है, अगर आपको ETF स्टार्ट करना है तो आपको चाहिए एक बेस्ट ब्रोकर। अगर आपको बेस्ट ब्रोकर की नीड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पिन कर रखा है, चाहो अपना अकाउंट बना लो, बिल्कुल फ्री है। उसके अंदर आप ETF में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ETF में SIP भी कर सकते हो, इसके साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये सारा सब कुछ चीज़ आप कर सकते हो। तो बेस्ट ब्रोकर का लिंक भी मैंने दे रखा है, आप जाओ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने मेरी लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो आपको स्पेशली एक वेबिनार के अंदर ऐड करने वाला हूँ मैं, जिसके अंदर मैं आपको 7 डेज तक मार्केट भी सिखाऊंगा कि यार कौन सा ब्रोकर है सबसे बेस्ट ब्रोकर जो है, मुझे लगता है वो है गाइस धन, जिसके अंदर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, प्लस ETF में इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, पोर्टफोलियो भी मेरा उसी के अंदर है। ठीक है, तो ये रहा भाई 2026 का बजट का व्यू। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में सभी बताना गाइस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।